हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साधिका एजुकेशन क्लास 8। आज स्टूडेंट्स हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में जो बच्चों हमने नया कॉन्सेप्ट आज समझना है वो ये है कि अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें एक्सपोनेंट वाला नंबर भी हमें दिखाई दे रहा है, होल नंबर्स भी दिख रहे हैं, और अगर कोई वेरिएबल है तो ठीक है, नहीं तो अगर इसकी जगह पे भी कोई दूसरा नंबर होता तो भी हम इस तरीके के एक्सप्रेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो हमें सबसे पहले जो है बेस चेक करना है हर नंबर का। जो भी हमें नंबर्स दिए हैं उनके बेसिस को चेक करना है और फिर ये देखना है कि क्या हम उन बेसिस में अगर कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है आर बेसिस सेम। अगर बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अप्लाई करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। और अगर बेसिस सेम नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है कि बेसिस सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इफ़ बेसिस आर नॉट सेम, इफ बेसिस आर नॉट सेम तो हम क्या करेंगे, मेक द बेसिस सेम, मेक द बेसिस सेम। अगर बेस को हम किसी तरीके से दूसरे जो नंबर्स हैं उसी बेस के साथ लेकर आ सकते हैं जो बाकी के बेसिस हैं तो वेल एंड गुड। अब अगर हम नहीं लेकर आ सकते हैं देन वी विल लीव द नंबर एज इट इज। इफ बेसिस कैन नॉट बी मेड सेम, कैन नॉट बी सेम, देन या तो फैक्टर्स बनाएंगे हम नंबर के, कि फैक्टर्स कैसे बन सकते हैं ये भी आपको मैं समझाऊंगी कि फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, और लीव द नंबर अकॉर्डिंग टू जो भी कंडीशन हो रही होगी। तो सबसे पहले हम यही 3 टाइप के मेनली क्वेश्चन आएंगे जब भी आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जाएगा। सबसे आप इसी अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट करोगे ना हर क्वेश्चन को कि ये इस फर्स्ट तरीके से सॉल्व हो रहा है या सेकंड तरीके से सॉल्व है या थर्ड से है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहले तो आप इन कंडीशंस को अप्लाई करो, जब ये 3 कंडीशन में कहीं ना कहीं फिट होगा अकॉर्डिंगली आप फिर नेक्स्ट स्टेप में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अप्लाई करते हुए चलोगे। तो अब यहाँ से मैं आपको समझाती हुई चलती हूँ कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। फिर इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे कि किस तरीके से ये 3 कंडीशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एक्सपोनेंट वाला नंबर जो है ये 5 रेज़ टू द पावर 3 हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो बाकी के नंबर्स हमें होल नंबर्स दिए हुए हैं उनको भी हम 5 की पावर में लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो 25 हमें पता है कि उसको हम 5 स्क्वायर लिखें, 5 इंटू 5 25 होता है। और 10 को अगर हम 5 की पावर में तो नहीं लिख सकते हैं कि 5 को 2 की पावर में लिख दें या 3 की पावर में लिख दें तो आंसर 10 आ जाएगा। लेकिन यस 5 के इसको हम फैक्टर में लेकर आ सकते हैं 10 को, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इसके फैक्टर्स हो गए। तो अभी करेंगे कैसे वो हम आपको मैं अब दिखाती हूँ कि सबसे पहले आप ये लिखोगे, वी कैन राइट 25 एज 5 रेज टू द पावर 2। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस नंबर को हम इस वाले नंबर के बेस के साथ ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद वी कैन राइट 10 एज 5 इंटू 2। पावर में नहीं लिख सकते हैं लेकिन इसके फैक्टर्स हम ज़रूर बना सकते हैं। ये हमारा हो गया। अब जो हमने इस तरीके से ब्रेक करा है इन इन दोनों नंबर्स को, अब हम इस पूरे क्वेश्चन में 25 और 10 की जगह ये लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो 25 की जगह हमने लिखा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी रेज टू द पावर -4, 5 रेज टू द पावर -3, 5 इंटू 2 लिखेंगे 10 की जगह पर और 10 रेज टू द पावर -8। इसको लिखने के बाद अब हमारे पास जो कंडीशन थी वो तो हमने पूरी सेटिस्फाई कर ली कि किस तरीके से हमने इसको फाइनली लिख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने करे थे उनमें से कौन सा लॉ यहाँ अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स करे थे। इनमें से जर्नली जो आपको यूज़ में आएंगे वो ये मल्टीप्लिकेशन वाला है कि अगर बेसिस सेम है तो आपने पावर्स को ऐड करना है। डिवीजन में अगर बेसिस हैं
तो पावर्स को आपने माइनस करना है, और अगर इन्वर्स में है तो आपने जो पर्टिकुलर जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसका आपने रेसिप्रोकल करना है, और रेसिप्रोकल करने के बाद पावर को पॉजिटिव में लिख देना है। जनरली यही 3 रूल्स यूज़ होंगे, कई बार ये थर्ड वाला भी यूज़ हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि सिर्फ यही 3-4 ही होंगे, कोई भी रूल यूज़ होते हुए इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। तो इससे आपको पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको आप ज़रूर देखना जाके, वो आप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और मैं एंड स्क्रीन में भी उस वीडियो को लगा दूंगी, सो दैट आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा इन तरीके के क्वेश्चंस को करने का। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमें 5 जो है 2 जगह दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में। 5 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो दैट मीन्स इसकी पावर 1 है। तो या तो हम पहले पूरा न्यूमरेटर सॉल्व कर लें या पूरा डिनोमिनेटर सॉल्व कर लें, लेकिन न्यूमरेटर में 5 के साथ कुछ और नहीं है, तो हम न्यूमरेटर ना करके डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए 5 बेस एक बार ही लिखेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों नंबर्स, तो पावर्स ऐड होंगी। जब कोई पावर नहीं लिखी होती किसी नंबर पे, दैट मीन्स उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पर इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो -3, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड होंगी, एक पावर -3 है और दूसरी पावर 1 है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, और 2 और t रेज टू दी पावर -8 को एज इट इज़ रहने दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा 5 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू दी पावर -4 होल अपॉन, अब इसको हम सॉल्व करेंगे -3 और +1, तो माइनस का साइन बड़े वाले नंबर के साथ है, तो करेंगे भी माइनस और साइन भी माइनस का लगेगा। तो ये हो गया 5 रेज टू दी पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू t रेज टू दी पावर -8। अब यहाँ पर बेसिस सेम है और डिवीजन में है, तो अब हम यहाँ पर डिवीजन का रूल लगाएंगे। यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाया था, तो रूल हमने यहाँ पर ज़रूर लिखना है। अगर रूल नहीं लिखेंगे तो मार्क्स ज़रूर कट जाएंगे। रूल हम यहाँ पे लिखेंगे a रेज टू दी पावर m इंटू a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर m प्लस n। ठीक है, अब हम जो इसके आगे डिवीजन का रूल लगाते हैं, तो डिवीजन का भी रूल जो है हम लिखेंगे 5 रेज टू दी पावर 2, बेसिस सेम है, डिवीजन में पावर्स को माइनस करना है, तो पहली पावर 2 है माइनस और दूसरी पावर -2 है, साइन को बिल्कुल कंसिडर करेंगे, इनटू t रेज टू दी पावर, t यहाँ पर -4 है, ये दोनों भी डिवीजन में है। वेरिएबल को देख के आपने डरना नहीं है कि वेरिएबल आगे इसको कैसे करेंगे, वेरिएबल में भी उसी अकॉर्डिंगली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगेंगे जैसे कि होल नंबर्स में लग रहे हैं। -4 एक हमारी पावर है, दूसरी -8 है, तो दोनों को माइनस करेंगे अपॉन 2। इसको आगे हमने सॉल्व करा तो 5 रेज टू दी पावर 2, माइनस और माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, तो ये हो गया +2 मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू दी पावर -4, माइनस और माइनस हो गया +8 होल अपॉन 2। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 5 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू दी पावर 4। माइनस का साइन छोटे वाले नंबर के साथ है, तो करेंगे माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का लगेगा, दैट मीन्स प्लस लगेगा, होल अपॉन 2। अब 5 रेज टू दी पावर 4, 5 को आप 4 टाइम्स खोल सकते हो, इसका आंसर आप निकाल सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 इंटू 5 25 होता है, 5 इंटू 5 25 होता है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, इसका आंसर होता है 625। अब 5 रेज टू दी पावर 4 का आंसर तो हमारे पास आ गया 625, t4 ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब यहाँ पर तो मैंने जो आपको ये दिखाया, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपकी एनसीईआरटी में है, कि सिर्फ आपने एक नंबर इस 25 का ही बेस चेंज करा और इसको ओपन करा। अब इसके अलावा आपके पास अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है 125
यहाँ पर -3 है, यहाँ 25 है, तो आप इसको कैसे करोगे? इसमें भी आप बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे कि 125 को आप 5 के क्यूब में लिख सकते हो। 5 क्यूब जो होता है 125, 25 5 स्क्वायर होता है। फिर आपने यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा, आपने एक्सप्रेशन में भी वैसे ही कर लिया। फिर यहाँ पर आपने पावर्स जो है यहाँ मल्टीप्लाई में हो रही हैं, तो पहले आपने डिनोमिनेटर को सॉल्व करा, फिर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस करा क्योंकि पावर सेम थी। इस अकॉर्डिंगली आपने t की जगह यहाँ पर x है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, फिर अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। तो कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर रहेगा। अब एक क्वेश्चन ये भी है, इसमें आपके पास एक 9 की पावर में है, एक 3 में है, एक 27 में है। तो यहाँ भी आप 3 के बेस में यहाँ लेकर आना है। यहाँ पर जो ट्रिक है क्वेश्चन में वो ये है कि आपको पावर जो है वो 3 में लेकर आनी है। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 9 को पहले आप 3 स्क्वायर लिखोगे, 3 स्क्वायर, और फिर जो क्यूब जो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था वो आप लिखोगे। थोड़ा सा यहाँ पर ये ट्रिक जो है यहाँ पर क्वेश्चन की एक यही है कि बच्चे क्या करेंगे जनरली कि इसको 3 को भूल जाएंगे और स्क्वायर करके छोड़ देंगे। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में। बेस जब आप सेम कर रहे हो तो उसकी पावर तो अपनी रहेगी। अगर क्वेश्चन में कोई पावर दी हुई है तो उसको भी आपने अकॉर्डिंगली लिखना है। तो यहाँ भी हमने इसको एज इट इज़ सबको बेसिस को सेम करने की कोशिश करी, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पहले डिनोमिनेटर को कर लिया, फिर उसके बाद न्यूमरेटर में करके t की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर 3 raised to the power 7 आया और t स्क्वायर आया। आप अगर कर सकते हो इसको कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करके आप इसको यहाँ शो कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है एक्सपोनेंट तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा के सिर्फ इतना लिखकर और टी स्क्वायर करके भी क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थोड़ा सा हायर लेवल में है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है। आप यहाँ पर पावर्स आपको पहले इसी तरीके से दी हुई हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो जब ऐसे ये वाला रूल इसमें लगा हुआ है, थर्ड वाला, a⁻m एंड whole⁻n, तो क्या होता है कि हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 5⁻4 और 2 है, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया 5⁻8। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, हमने ये पहले मल्टीप्लाई करा, इनको पहले प्रॉपर वे में इस तरीके से लिखा। अब 2 नंबर्स हैं, 2 बेसिस हैं, तो दोनों को हम एक बेस में नहीं लेके आ सकते थे 3 और 5, तो दोनों को अकॉर्डिंगली हमने अलग अलग करके इस क्वेश्चन में सॉल्व करा है। 3 यहाँ पे दोनों में डिवीजन में है तो माइनस कर दिया, यहाँ 5 भी डिवीजन में है तो दोनों एक्सपोनेंट्स को माइनस कर दिया, t भी डिवीजन में था, दोनों एक्सपोनेंट्स को माइनस कर दिया। फिर अकॉर्डिंगली हमने इसको कैलकुलेट करा। यहाँ कैलकुलेट करते करते 5⁻0 आया। जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर 1 आ जाता है। अब 1 के साथ हमने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करा तो आंसर वही का वही आएगा। अब इसको हमने इस तरीके से करके लास्ट में ऐसे सॉल्व कर दिया। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपके लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ये 4 क्वेश्चंस, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप खुद से ज़रूर एक साथ इनको सॉल्व करें और फिर ज़रूर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।